तक सर इतना टाइम हो चुका है, देखो ये भी 500-700 साल पुराना है। तो एक तो जो ये काल सिंह बाबा जी का जो बोलते हैं यहाँ पर मंदिर है, और एक पुराना थान वहाँ पर है। पीछे भी फोर्स आई थी, पीछे भी यही था भाई इनका आपस में झगड़ा हो सकता है, इसलिए फिर हमने आज और एक्स्ट्रा फोर्स की डिमांड की थी, वो फोर्स आ गई है। अब इन दोनों पार्टियों को हिदायत दी गई है भाई उनके साथ लगता है गड़बड़ करने लगे, कभी शराब पीला, कभी किसी पंखे आए तो पंखे घरों पचा दिए, यहाँ मतलब कि उल्टी सीधी सारा माहौल ख़राब कर दिया। तो क्या करते हैं, जैसे हमारा तो खेत है सर, हम तो डेली यहीं रहते हैं, तो ये हमारी मलकियत में मिलकर सर झगड़ा करने के लिए आते हैं, हमारे को ही मारते हैं। अभी हमारा 10 लोगों का चालान भी हो चुका है सर इसमें। अच्छा, हाँ जी। किस बेस पे है आपका चलान सर? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं एनडी हरियाणा। फ़िलहाल मैं एक जलालपुर गांव में मौजूद हूं, और जलालपुर गांव में मैं आपको बता देता हूं काल सिंह जो मंदिर है, जो काल सिंह स्थान बोला जाता है काली सिंह का, वो वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर कुछ विवाद हुआ है मंदिर को लेकर के, ट्रस्ट को लेकर के, और आइए बातचीत करेंगे। थोड़ी सी प्रशासन जो है ज़बरदस्त तरीके से अलर्ट है, क्या कुछ बातचीत होगी, क्योंकि दोनों पक्ष के लोग बुलाए गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं SHO साहब की गाड़ी पहुँच गई है। फ़िलहाल चर्चा किस चीज़ पे हो रही है तो देख लेते हैं। एकदम आप नहीं करिए तो फिर क्या नाम है, अभी तुरंत बताना लग रहे हो आप, अब हम क्या करें, ठीक है ना। तो आप अपना जो भी पक्ष रखना है आप वो रख दें, ठीक है। जैसे अधिकारी सिविल डिपार्टमेंट से जो भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त होगा, जो वो चाहेंगे जिस हिसाब से वो अपनी लीगल में जो भी हिसाब से हाँ वो कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है। आप अपने जो भी पक्ष रखना चाहें अपने SDM साहब आके, तहसीलदार साहब आके अपने वो पक्ष रखें, ठीक है सर, थैंक यू। उस टाइम से जब तक नहीं होता, ये एक दिन में हो जाओ, 2 दिन में हो जाओ, हाँ, जब तक डिसीजन नहीं आता किसी प्रकार का कोई नहीं सर, ऐसे आज टीचर हमारी तरफ से कोई झगड़ा ना होगा जी, और ना हमारी तरफ से आप बिल्कुल श्योर होगा जाओ इस बात को, मतलब हम किसी प्रकार की कोई भी यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं होगी, थोड़ी भी नहीं चाहिए इसी प्रकार की, क्योंकि आप कोऑपरेट करेंगे जी, हम आपको कोई दिक्कत नहीं, आपके अनुसार ही चलेंगे, हम कोई दिक्कत नहीं, इस चीज़ तो बिल्कुल निश्चिंत हो। आप अपना जो भी पक्ष रखना चाहिए SDM साहब का, जो अपना पक्ष रखना, ठीक है आपकी बात। उसके बाद वो जो डिसीजन दे देंगे, ठीक है, वो हमें नहीं पता क्या डिसीजन देंगे, क्या वो देखेंगे, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार पर वो जो भी वो करेंगे, ठीक है, वो मान्य होगा, ठीक है। उसके लिए फिर जो कार्रवाई बनेगी वो जो आपकी कार्रवाई बनेगी, ठीक है, ठीक है ना। थैंक यू सर। एक मिनट, क्या कुछ कार्रवाई चल रही है सर इस मंदिर को लेकर? काफ़ी जो विवाद हो रहा है नहीं, इसमें दोनों तरफ से एप्लीकेशन आई हुई है, SDM साहब को भी आई हुई है, DSP साहब के पास भी आई हुई है। तो उसमें 1-2 दिन में SDM साहब से बातचीत हुई है, 1-2 दिन में वो उसका निष्कर्ष दे देंगे, जो वो फैसला देंगे उस हिसाब से अगली कार्रवाई करती जाएगी। सर, आज जैसे प्रशासन अलर्ट पे है, क्या कुछ आपको सूचना मिली थी, कहीं ना कहीं विवाद होने की स्थिति थी उस मंदिर में? हाँ, यही बता रहे थे भाई, पीछे भी फोर्स आई थी, पीछे भी यही था भाई इनका आपस में झगड़ा हो सकता है, इसलिए फिर हमने आज और एक्स्ट्रा फोर्स की डिमांड की थी, वो फोर्स आ गई है। अब इन दोनों पार्टियों को हिदायत दी गई है भाई कोई भी किसी प्रकार का झगड़ा ना करे। जैसे ही SDM साहब, DC साहब या तहसीलदार साहब जिस भी प्रकार का कोई डिसीजन देंगे वो दोनों पार्टियों को मानना होगा। सर, ये चढ़ापे को लेकर काफ़ी चर्चा हुई हो रही है कि भाई चढ़ापा गौशाला में जा रहा है फिलहाल, क्या कुछ बताया गया अभी? जो दूसरे जोगी समाज के लोग थे, चढ़ापा में उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? नहीं, ये तो देखो पिछले संडे को दोनों पार्टियों का आपस में सहमति हुई थी भाई जो चढ़ावा है वो बापोली गौशाला में दिया जाएगा और ये पर्ची नहीं काटेंगे, ठीक है। तो अब जैसे SDM साहब जो आदेश करेंगे उसके हिसाब से अगली कार्रवाई कर दी जाएगी। धन्यवाद सर आपका टाइम देने के लिए। गाँव वालों से थोड़ी मैं बातचीत कर लूँगा, कमेटी के लोग मौजूद है। फिलहाल प्रशासन से हमारी बातचीत हो गई है। क्या कुछ बात हुई है जी आपकी? देखो, मैं फ़िलहाल आपको बता देता हूँ, मैं जलालपुर गाँव में हूँ इस वक्त, और पूरा मामला मैं समझने की कोशिश करूंगा ताकि इसकी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। थोड़ा सा मैं ज़्यादा टाइम लूँगा क्योंकि ये जलालपुर गांव है, जलालपुर फर्स्ट पानीपत का ये गांव है, समालखा विधानसभा में पड़ता है। अच्छा, ये बताओ जी, क्या कुछ मामला है? जो मौजूदा आदमी है उस तरफ चलते हैं, चलो आज। तो यहाँ पर एक बड़ी पंचायत हुई थी और देख सकते हैं प्रशासन भी यहाँ पर आया था, और थोड़ी सी मैं चर्चा करने की कोशिश करूँगा आखिरकार है क्या। फ़िलहाल प्रशासन भी मौजूद हैं और गांव के लोग भी मौजूद हैं, और जो ट्रस्ट के लोग हैं वो भी सारे कुछ कहेंगे। इनसे मैं थोड़ी सी बातचीत जानने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल प्रशासन के साथ इनकी बातचीत हो गई है और ये कह रहे हैं कि भी कोई चीज़, मतलब कोई भी किसी चीज़ का विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या कुछ है। फ़िलहाल इनसे जानने की कोशिश करूँगा और बढ़िया तरीके से मैं पूछने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल कहाँ है जी कमेटी के मेंबर, कहाँ हैं? एक बार बुलाइए। अच्छा, आप होगा जी।
अच्छा, क्या कुछ मामला है जी? आज प्रशासन आया और गांव के लोग भी हैं। मामला ऐसा है जी, मामला कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा गौशाला का मैटर था। जो पीछे जो SHO ने जो फैसला करा था ना, तो ये कमेटी वाले भी और जो ये दूसरा पक्ष है ये भी इस पे अपना कायम है। तो प्रशासन जो आया है ये एक देखने के लिए आया कि भाई यहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। तो जैसे आगे की जो कार्रवाई होगी उस कार्रवाई पे भी हम कंटिन्यू जो जिस हिसाब से सिस्टम बनेगा उस हिसाब से हम करते रहेंगे। अच्छा, क्या चल रहा है, क्या विवाद हो रहा है मतलब मंदिर में इतने दिनों से? क्या कुछ विवाद कुछ सही से बताए ताकि लोगों को समझ में आना चाहिए इसकी। विवाद कुछ नहीं है जी। विवाद ये है कि यहाँ पे एक पहले है ना कुछ बादड़ के कुछ बनिए थे, उन्होंने यहाँ पे ट्रस्ट वगैरह बना रखी थी। नोटबंदी में पैसा वगैरह बहुत ज़्यादा पैसा घुमाया, करोड़ों रुपए के आसपास उन्होंने घुमाया इसमें। तो किसी का गांव के एक सिंगल बंदे का नाम नहीं था। डॉक्यूमेंट ID वगैरह गांव के बंदों की यहाँ की ली और उनको मेंबर ऐड नहीं करा। ऐड ऑन के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट लिए थे 3100 रुपये इन्होंने लिए थे इनसे। तो वो भी ऐड नहीं करे, तब उन पर शक होया। तो यहाँ पे थोड़ा सा गांव वाले अलर्ट हुए, उन्होंने अपनी ट्रस्ट बनाई। ट्रस्ट बनाने के बाद फिर यहाँ पे गहराई में पता लगा कि जैसे एक धारणा बना दी गई थी, एक चीज़ ये लोगों के दिमाग में कि ये चीज़ घुमा रखी थी कि भाई जो भी काम करवा रहे हैं बादड़ वाले बने करवा रहे। लेकिन जो बारीकी में गया थोड़ा सा डीपली गए तो पता लगा कि भाई यहाँ तो उन्होंने कोई सिंगल काम नहीं करवाया। तो जांच करी तो जिन जिन लोगों ने यहाँ पे काम करवा रखे थे तो उनके ट्रस्ट वाले बंदों ने उनके नाम मोबाइल नंबर ले करके उनका अपना सबके उनके जहाँ उन्होंने निर्माण कार्य करवाए सबके नाम लिखवा दिए। ट्रस्ट अपनी तरह से सभी अच्छी तरह से कार्य करवा रही है। तो उन्होंने क्या करा, उनका कोई सिस्टम चला नहीं यहाँ पे बनियों का। तो उन्होंने जो है हमारा जोगी समाज है उसको आगे कर दिया, टारगेट करने का, उसको उसके कंधे पे रख के बंदूक चलाने का काम कर रहे हैं। उनको आगे अड़ा रहे हैं, वो यहाँ पे आते भी नहीं। अच्छा, हाँ, तो वो उनको आगे अड़ा के ये सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई झगड़ा हो जाए इनका आपस में। तो वो अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में। आप क्या चाहते हैं, मतलब आपके गांव वाले क्या चाहते हैं और उनका पक्ष क्या है, वे क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि दाम पर ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, शांति बनी रहे, ठीक है, और किसी भी प्रकार का ऐसा कोई विवाद ना हो, क्योंकि एक धार्मिक स्थल है। इस धार्मिक स्थल की पवित्रता और गरिमा बनाए रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। और विशेष तौर पर इस ट्रस्ट की जिम्मेवारी कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ट्रस्ट ने मंदिर बनाने का निर्णय लिया था, लगभग 2 से 2.5 करोड़ के आसपास की लागत से मंदिर बनना है। तो उसमें भी इन्होंने टांग अड़ाने का काम किया है। अच्छा, हाँ। बनियों ने या फिर जोगियों ने? जो जोगी समाज के जोगी समाज ने। तो बल्कि जो ये मालिक है जिनकी मलकियत है वो 12 नंबर इनका अलग है। तहसीलदार ने पटवारी ने लिख करके दिया है कि भाई ये इनका इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर भी उसमें टांग अड़ाई जा रही है। मंदिर तो सभी का होता है। एक चीज़ ये कहता है जोगी समाज है कि भाई हम पुजारी हैं, लेकिन हम नहीं मानते। जब से ट्रस्ट बनी है, जब से पुजारी बने हैं ट्रस्ट के विरोध में। और आप ये बताओ, जो पुजारी होगा वो मंदिर का काम रोकेगा या करवाएगा? पुजारी का काम तो पूजा पाठ करना, हाँ। मंदिर का कार्य करवाना। तो ये उसमें पैर अड़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, हम विद डॉक्यूमेंट बैठे हुए हैं। हर चीज़ ITR पैन कार्ड सारी चीज़ें हैं। और ट्रस्ट ने जितने भी कार्य आज तक करवाए हैं दाम पर, तो हमारे पास सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। कोई भी आकर के हमारे से हिसाब ले सकता है। और रही बात पर्चियों की, इन्होंने पर्चियों का विरोध करा था कि भाई ये पर्चियाँ बैठ के पर्चियाँ काटते हैं। आज तक एक सिंगल बंदे से हमने किसी से 8 से 9 महीने हो गए, किसी सिंगल बंदे से हमने कोई ये नहीं बोला कि भाई आप आकर के पर्ची कटवाओ। बुला के किसी की पर्ची नहीं काटी। अपनी श्रद्धा से कोई अगर देना चाहता है तो यहाँ आकर के दे जाता है, हम बैठ के वो कर देते हैं। पर्चियों पे इन्होंने विरोध करा, हर चीज़ का यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। तो हमारी शासन और प्रशासन से ही मांग है कि सही और गलत को देख करके और निर्णय ले। और जो ये निर्णय लिया गया है, DC साहब के पास से भी एक लेटर आया था कि भाई ये चढ़ापा जो है गौशाला में जाना चाहिए। तो उसको इन्होंने दूसरे पक्ष ने कैसे भी साठ-गांठ करके सेटिंग करके और कैंसिल करवा दिया। तो उससे पहले फिर SHO साहब ने भी दिया था 4 तारीख को, मेरे हिसाब से 4 को लिख के दिया था कि भाई जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता तो तब तक ये चढ़ापा गौशाला में जाएगा। और कंटिन्यू गौशाला में ही जा रहा है ये। अच्छा, अब ये बताओ, आज प्रशासन इतना अलर्ट क्यों था? क्या कुछ सूचना मिली थी? पता नहीं दूसरे पक्ष की तरफ से कैसे क्या कुछ हुआ है। हमारी तरफ से तो हमें तो कोई ऐसी किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं। हमारे पास तो फ़ोन आया था कि प्रशासन आ रहा है
और ऐसे से ये सिस्टम बना हुआ है यहाँ पे। बाकी हमारी तरफ से तो आज तक कोई इस प्रकार का कोई ऐसा इशू नहीं, हमारे पास तो कॉल ही आती है। दूसरा पक्ष आया आज मंदिर में? दूसरा पक्ष भी शायद आया हुआ है, 2-4 बंदे हैं, दूसरा पक्ष भी बैठा हुआ है। तो वो जो पक्ष है दूसरे वाला, वो क्या कह रहा है आपसे, मतलब कि किस चीज़ की मांग कर रहा है? प्रशासन से या फिर आपसे क्या कुछ कह रहा है? प्रशासन से किसी चीज़ की कोई मांग नहीं है, मेरी सुनो बात। ये तो एक इन्होंने ना वो बना रखा है कि भाई हम यहाँ कोई किसी तरह का कोई काम नहीं करने देंगे। हमने तो सिर्फ एक मकसद हमारा, हमने बनियों का कब्जा दिलवाना है बस। हाँ, इनका मकसद ये है और इसके अलावा कुछ नहीं। आज तक चढ़ापे से किसी ने इनको मना नहीं करा। अच्छा, बनियों का कब्जा दिया? हाँ, बनियों का। की जो ज़मीन है यहाँ की, जो मंदिर की, किसके नाम है ये जो मंदिर जिसमें बन रहा है? ये तो मलकियत है, नंबरदार हैं ये, हवा सिंह नंबरदार जी हैं, उनके भतीजे हैं, उन्हीं के नाम है। और जितना भी जो सिस्टम है, सारी डॉक्यूमेंट भी प्रूफ हमारे पास है। नंबरदार जी आप बताओ एक बारी। अच्छा जी, क्या कुछ मामला है आज प्रशासन ने तलाश? सर ऐसा है, ये काफ़ी टाइम से अभी विवाद हो रहा है इस पे। यहाँ पे 2 बाबा के जैसे मंदिर है, एक पूजा वहाँ पे होती है, ये मेन मंदिर है। अच्छा। ये सर हमारी मलकियत में है। हाँ। ठीक है, तो कोई विवाद नहीं था। धीरे धीरे यहाँ सिचुएशन को बादड़ गाँव के बाहर के बंदे थे जी, उन्होंने आके बिना गाँव वालों से पूछे यहाँ पे ट्रस्ट बना ली 2016 में। अच्छा, ये बताओ मामला कहाँ से स्टार्ट होता है? मामला कब आपको पता चलता है कि उन्होंने ट्रस्ट बना ली, या फिर क्या कुछ इतने दिनों से, क्योंकि मंदिर तो बहुत प्राचीन है ये। जी सर, ऐसा है 2023 में जैसे वो नए मंदिर के बैनर लगवाते हैं, भाई मंदिर को हम नया बनाएंगे दोबारा। अभी ये हमारी मलकियत में, वो चाहते थे भाई इसको मंदिर को थोड़ा सरका के आगे अपनी जगह में लेके जाएं। तो उस टाइम उन्होंने है ना जो बैनर छपे थे उन पे टोटली उन्हीं के नाम थे, जो बादड़ के बनी हैं वो उनकी अपनी सोसाइटी है, उन्हीं के नाम से। हमारे गाँव से कोई सिंगल पर्सन नहीं था उसमें, ना ही हमको बताया गया। तो हमने ट्रस्ट की डिटेल निकलवाई, उनकी सोसाइटी जो है तो वो 2016 से रजिस्टर्ड पाई गई। और नोटबंदी के दौरान उसमें सर बहुत सारा घपला हो रखा है। अच्छा। हमने हिसाब मांगा, उन्होंने हमारे को हिसाब नहीं दिया। उसके बाद उन पे RTI भी लगी हुई है। अच्छा। कोर्ट में केस चला हुआ है, तो उसके बाद भी उन्होंने हिसाब नहीं दिया। तो अभी जो यहाँ पे जोगी समाज के लोग थे, वो हमारे बोंडेदार थे जी खेत में। उनको बोलते थे भाई कोई पूजा करने के लिए आता, भाई चढ़ापा उठा लेते थे। लेकिन वो भी उनके साथ लगता है गड़बड़ करने लगे। कभी शराब पीला, कभी किसी पंखे आए तो पंखे घरों पचा दिए, यहाँ मतलब कि उल्टी सीधी सारा माहौल ख़राब कर दिया। उसके बाद सर डिसीजन लिया मैंने और गांव वालों ने मिलके, 51 लोग हैं सर गांव के हमने अपनी ट्रस्ट बना ली सर। और ट्रस्ट के 12 सितंबर को हमारी ट्रस्ट बनाई थी सर। तो उसके तहत ही सारा काम हम अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल जो भी साफ़ सफाई है सारा काम हमारी ट्रस्ट देख रही है सर। तो लास्ट संडे को भी चढ़ावे को लेकर यहाँ पे दिक्कत हो गई थी, तो 2 संडे का या 2-3 संडे से जो चढ़ापा है SHO साहब ने फैसला किया था। DC के भी ऑर्डर आ गए थे सर। DC का लेटर है लीगल हमारे पास सारा वो बताया गया लेटर? हाँ जी, एक DC का लेटर है। तो चढ़ापा भाई गौशाला में जाएगा। अच्छा अच्छा, तो जा रहे हैं गौशाला में अभी? हाँ जी। तो ये हम बोल रहे थे भाई गांव में सरकारी गौशाला वहाँ पे जाना चाहिए। अच्छा जी। लेकिन ये बोले सनोली, फिर ऑब्जेक्शन लगा सर, ये बोले बापोली गौशाला में जाना चाहिए। तो हमने ओके कर दिया, अभी कोई हम झगड़ा नहीं चाहते भाई, बापोली गौशाला में जा चुका है। अभी चढ़ापा जो बापोली गौशाला में जा रहा है जी। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा तो खेत है सर, हम तो डेली यहीं रहते हैं, तो ये हमारी मलकियत में लगकर सर झगड़ा करने के लिए आते हैं, हमारे को ही मारते हैं। अभी हमारा 10 लोगों का चलान भी हो चुका है सर इसमें। अच्छा अच्छा, हाँ जी। किस बेस पे है आपका चलान? सर मारपीट का झगड़ा हो गया था सर। ये आए खेत में बैठे थे, ही चढ़ापे को लेकर भाई बेंच को लेके झगड़ा हो गया था, और ये हमारे को पीट गए सर, और हमारे को ही सर चलान हो गए सर 10 लोगों। हमारे पीटे आप? हाँ जी हाँ जी, मतलब कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, मतलब कि हमारी तो सर कोई सुनवाई नहीं हो रही है प्रशासन की तरफ से। तो आप मतलब क्या चाहते हैं, आपका लास्ट डिसीजन क्या है? सर लास्ट डिसीजन ये है, देखो सर जो चढ़ापा आता है हमारे को, चढ़ापे सर कोई लालच नहीं कुछ नहीं, जो चढ़ापा आता है सर वो गौशाला में जाना चाहिए। हमारे गांव में सरकारी गौशाला है, मतलब परमानेंटली जाओ? हाँ, परमानेंटली गौशाला में जाओ सर। अच्छा। बाकी सर जो जमीनी विवाद है सर वो हमारा कोर्ट में चल रहा है, जो कोर्ट डिसीजन लेगी उसके लिए हम मानेंगे सर, जो कोर्ट से डिसीजन आएगा हमारा। अच्छा, जो जमीनी विवाद है वो किस तरीके का है? क्या सर जमीनी विवाद जो है वो जो बनी है सर उनके साथ है हमारा। उन्होंने जैसे ये जगह है सर, आप देख रहे हो, एक बार कैमरा घुमाओगे, जगह तो सर ये पार्किंग वाली पड़ी है, ये आगे हमारे से घेर रखी है सर। जो अगली वो जगह? हाँ, ये गाड़ी खड़ी है सर पार्किंग वाली। पार्किंग वाली? हाँ जी। किसकी है वो जगह? सर उसमें जगह तो सर हमारी है वो। अच्छा अच्छा। लेकिन उन्होंने क्या किया, जगह तो सर वहाँ पे बोल कर हमारे से वहाँ से ले ली, कब्जा मतलब वहाँ कर लिया, और रजिस्ट्री 3 नंबर में करवा रखी सर। अच्छा। वो पूरे बाबा ने घेरन के चुकर भाई आप यहाँ कब्जा कर लो। उनकी मानसिकता ये थी कब्जा कर लो, अगर कोई यहाँ पेड्डा लगाता था तो ये जोगी समाज बोलता था पहले बड़ियों से बात कर लूँ तब पेड्डा लगेगा। ठीक है, कोई कमरा बनाने आता था, एक बार मैं बड़ियों से बात कर लूँ तब कमरा बनेगा। तो मतलब कि उन्होंने यहाँ ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था, बिल्कुल
उसकी वजह से सर ये एक्शन लेना पड़ा। एक्शन लेना पड़ा। तो फिलहाल ये जो मंदिर है, जो इस ज़मीन में पुराना प्राचीन मंदिर है, काफ़ी वर्षों से है, जी। ये किसी के नाम है या फिर मंदिर के सर नाम? ये हमारी मलकियत है। अभी ओन पेपरों में आप देखोगे ऑन द पेपर मालिक इसमें हम ही हैं, लेकिन हमने ये जो मंदिर की जगह है 315 गज है, तो हमने पुनार्थ के लिए काली सिंह देवता को दे रखी है सर। अच्छा। बाबा काली सिंह के नाम करा रखी है, जिसमें मंदिर है सिर्फ यही ज़मीन ओनली 315 गज जो है ये हमने पुनार्थ में दे रखी है बाबा के नाम, काली सिंह देवता रहे हैं, उसमें मालिक हम ही है सर। ऊपर जो बनिए हैं या फिर जो जो सर, जो उसका इस जगह उसका कुछ इंटरफेयर है ज़मीन में? इस जगह में कोई इंटरफेयर नहीं है सर। उनका इंटरफेयर वो आगे ज़मीन है ना सर, खाली ज़मीन पड़ी है, बीच में उनके जैसे टुकड़े है वो ज़मीन है। हम उनको बोलते हैं सर जहाँ पे उनकी रजिस्ट्री है भाई अपनी ज़मीन ले लो। और चढ़ापा भी सर हमने बंद नहीं कराया, ये जोगियों की सहमति थी। इन्होंने अपने आप SHO साहब आए थे, वो फैसला दिखाया, वो बोले थे जैसे हम पर्ची काटते थे सर, भाई कोई आ गया अपनी श्रद्धा, जैसे नए मंदिर का भी हम निर्माण कार्य सर शुरू हो रहा है हमारा, तो उसके लिए तो ये बोला भाई पर्ची नहीं काटोगे। इन्होंने पुलिस को बुलाया, तो हमने ऑब्जेक्शन कर दिया भाई चढ़ापा नहीं उठाओगे, तो अपनी मर्जी से इन्होंने बंद किया सर। अच्छा, अभी जो उन्होंने आपके ऊपर मतलब ये जो पुलिस प्रशासन आ रहा है, तो उन्होंने क्या डिमांड रख रखी पुलिस के साथ कि भाई आप यहाँ पर जाओ? क्या मतलब क्या कह रहे हैं वो प्रशासन से, मतलब क्या बातचीत कर रहे हैं? कहीं ना कहीं अपना अधिकार क्या अपने पक्ष क्या रख रहे हैं प्रशासन के साथ? सर वो अपना आधिपत्य जो यहाँ पे जमा रहे हैं, वो बोलते हैं भाई हम काफ़ी पूर्वज हमारे यहाँ से भाई चढ़ापा ठारे, ये ठारे इस टाइप का भाई चढ़ापा हमारे को जाना चाहिए। मतलब कि वो राज़ी नहीं है सर प्रशासन में, अगर गौशाला में चढ़ापा जाओ इस चीज़ का वो नाराज़ है। अच्छा, नाराज हो? हाँ जी, उस चीज़ से ही नाराज़ है। अभी कई बार ऐसा हुआ सर, जैसे लोग पूजा करने के लिए आते हैं सर काली सिंह देवता की, आपने देखा होगा मंदिर में आप भी जाते हो, कोई भी थान के अंदर ऊपर नहीं बैठता सर, वो ऊपर बैठ के चढ़ापा लेते थे। कई बार होता था जैसे काफरी में आगे बीड़ी सिगरेट पी रहे, कई बार तो ऐसी सिचुएशन से ड्रिंक करके भी आ रहे सर यहाँ मंदिर में ड्रिंक करके आ रहे सर। ऐसी हरकतें हुई सर यहाँ पे। जो मान ली कई बार लोग दान दे के जाते हैं मंदिर में, जैसे कोई कुछ भी दे गया जी, तो उसका कुछ लेखा जोखा रहता था मंदिर में कुछ? सर अभी जो ट्रस्ट है जब से तो सारा लेखा जोखा है, इससे पहले सर कोई लेखा जोखा नहीं था। जो कुछ भी आया सर उसमें से 5% मूल्य की चीज़ यहाँ लगती थी, बाकी घर पे रिश्तेदारी में सब जाती थी। आज तक सर इतना टाइम हो चुका है, देखो ये भी 500-700 साल पुराना है। तो एक तो जो बनी है सर उन्होंने 16 में ट्रस्ट बनाई वो भी, और इससे पहले जो गया सर एक ईंट बता दो सर, इन्होंने सिंगल ईंट लगवाई है यहाँ पे। जिन्होंने भी बरामदे बनाए हैं सब पे सर पत्थर लगा हुआ है। ये इतना भी इंटरफेयर करते थे भाई, जिसने बना पत्थर भी नहीं लगने देते थे। अच्छा। और जैसे उनकी सोसाइटी थी चुड़ा दिया भाई, मैंने 10 लाख की मिट्टी करवाई है सर। ये मिट्टी जो भरा करवाया इसमें गाँव वालों ने करवाया सारा। हाँ, मतलब कि उन्होंने यहाँ पे कोई काम नहीं कराया। एक सिंगल काम बता दो भाई उन्होंने यहाँ पे करवाया, कोई काम नहीं करवाया। बाकी सर ये गांव वाले सारे खड़े हैं, तो इन्होंने है ना, ये अभी आपको पता है थोड़ा इलेक्शन भी आगे, ये जातिवाद पे मैटर लाके खड़ा कर दिया सर। क्या कुछ रहा, कुछ है ऐसा इलेक्शन का इंटरफेयर भी? बस सर इलेक्शन का तो यही है, हम तो यही चाहते हैं सर। झगड़ा तो देखो हमारे में कोई चाहता नहीं, जो यहाँ पे क्लियर है पेपर बोल लेंगे सर। जैसा मोल हम तो ये बोलते हैं, ये चढ़ापा सर ना हमारे कोई लालच नहीं, ना उन पे जाए, गौशाला में जाए, हमारी तो ये डिमांड है सर। अच्छा, जो ट्रस्ट उन्होंने बना रखी थी, अभी अलग ट्रस्ट बनाई है आपने? सर हमारी अलग ट्रस्ट है अभी बनाई है, फिर मतलब आप? सर पहले देखो हम पुश्तैनी टाइम से कर रहे थे, एग्रीमेंट तो काफ़ी पुराना है हमारा भाई शुरुआत में तो, लेकिन पक्का जो हमारा है अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह अभी करवाया है अभी सितंबर 23 में सर। और वो जो ट्रस्ट है वो उसमें अभी सर वो यहाँ पे नहीं है, वो पता नहीं उन्होंने कहाँ रजिस्टर्ड करवा रखी। वो उसमें परिवार के 16 मेंबर है बनिए। बाद में हमारे डॉक्यूमेंट लिए गए 3100 रुपये फाउंडर मेंबर के, लेकिन डिटेल निकलवाई तो किसी का कोई नाम नहीं मिला उसमें। अच्छा। हाँ, तो भाई ये थी पूरी कहानी। और प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितना भी सिस्टम है यहाँ पर, क्योंकि आचार संहिता भी लगी हुई है, और मैं फ़िलहाल जानने की कोशिश करी मैंने, आगे भी क्या कुछ रहेगा यहाँ पर दिखाऊंगा। फ़िलहाल ये देखो, आप पीछे मंदिर देखेंगे ना, ये काल सिंह बाबा जी का जो बोलते हैं यहाँ पर मंदिर है, और एक पुराना थान वहाँ पर है, और कुछ ज़मीन आगे हैं, कुछ ज़मीनें बाद में ली गई हैं, कुछ ज़मीनें प्राचीन थी। क्या कुछ है वो समझने की कोशिश की है। फ़िलहाल देखो आप, ये सारे गांव वाले बैठे हैं और इस तरफ भी बैठे हैं, और परली साइड में वहाँ पर पुलिस प्रशासन अलर्ट पे है कि भाई यहाँ पर कोई झगड़ा वगैरह ना हो जाए। तो फिलहाल आप क्या कुछ समझते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में थोड़ा बताइएगा, और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें ताकि जागरूक हो। धन्यवाद।